हॉल में, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मतलब आपको जब मिलेगा पेपर तो आप लोग पहले एक प्रकार से पूरा क्वेश्चन लगभग पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद लगभग आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप पेपर सीरियल से करने का प्रयास कीजिए कि मतलब जांचने वाले को सुविधा हो। और जो मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लास्ट में अगर बच रहा है, कोई क्वेश्चन छूट रहा है, उसको छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ लिख कर चले आएंगे तो वो नंबर मिलेगा। अगर आप काफ़ी सारी छोड़कर चले आएंगे तो नंबर उतने नहीं मिलेगा। और इसके पहले तो आपके पास अभी लगभग पेपर के 8 दिन लगभग समय है, 22 तारीख से पेपर है, तो 8 दिन का समय, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें और नया कुछ पढ़ने का प्रयास न करें कि जो पुराना पढ़े हैं उसको आप और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें कि आप उस पेपर हॉल में उसको लिख कर चले आए, इसी से नंबर मिलेगा। और वैसे कुछ मैंने अलग नहीं किया, बस जो पढ़ाया जा रहा है इससे। यहाँ पे स्कूल में भी सम्मानीय के सर ने मैथ पढ़ाया था और सभी टीचर हैं, सुनील सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया था और सभी टीचर जो अन्य शिक्षकगण हैं उन्होंने जो पढ़ाया उसी को मैंने अच्छे से पढ़ा और पेपर में लिख के आया, इसीलिए नंबर इतना मिला। और अलग से कुछ तो किया नहीं, लेकिन हाँ बस यही है कि जो पढ़ाया जा रहा था उसी को पढ़िए। और आप लोगों को बस यही दूंगा कि अभी जो 8 दिन का बचा है समय, उसमें आप रिवीजन अच्छे से कीजिए, जो पढ़े हैं उसी को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। और राइटिंग को थोड़ा बल दीजिए कि राइटिंग थोड़ा पठनीय हो, बहुत अच्छी भी होगी तो उससे कोई मायने नहीं रहता, लेकिन पठनीय रहेगी तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये अनुभव थे। अब आप तेल जैसा सम्मान आप भी प्राप्त करना चाहते हैं। आवाजें गिनी चुनी आ रही है। अच्छा, कौन कौन पाना चाहता है कार्तिकेय पटेल जैसा सम्मान? वो थोड़ा खड़ा हो जाए तो मन से खड़े होइएगा। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। देखिए, बढ़ जाइए। जितने लोग खड़ा होना चाहते थे उनको हमने देख लिया है। फिलहाल लड़कियां कार्तिकेय पटेल जैसा बनना चाहती हैं, लड़कों में गिने चुने उदाहरण ही हैं। यही कारण है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आते ही आदरणीय पत्रकार साहब बैठे हैं, वो सिर्फ यही लाइन छापते हैं। एक ही रटी रटाई लाइन आ रही है अब 10-20 साल से, वो लाइन आती है फिर बेटियों ने मारी मां। वहाँ अनुशासन ही महत्व रखता है, यहाँ भी अनुशासन ही महत्व रखता है। इसलिए कहा गया अनुशासन ही देश को मान। आपका छोटा भाई अगर आपकी बात न माने आपको बुरा लगेगा, आपकी छोटी बहन आपकी बात नहीं मानेगी तो बुरा लगेगा। और आप अपने दिल के लोगों के, बड़े लोगों की बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इसलिए आप अच्छा बनने के लिए अनुशासित नहीं रहिए, उनके बताए हुए, उनके नियम चलाए हुए आधार पर आप रहिए और अच्छे अंक प्राप्त करके आइए। और विदाई तो भाई गुटाई होता है, बच्चियाँ जा रही हैं दुख है, लेकिन विदाई गुटाई भी होता है, सुखदाई भी, क्योंकि आप अच्छे बनने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा पास करके आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए दुखदाई और सुखदाई बनता है और ये नियम लागू रहता है, ये आवागमन लागू रहता है, चाहे समय की हो चाहे अपने उम्र की हो, ये हमेशा आता है और जाता रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको तो यही रहना है, ये ना मानिए कि मैं अपने घर में हूँ, अनुशासन में नहीं रहूँगा, और ये भूल जाइए कहीं भी हो। जैसे माता पिता की सेवा करना, वैसे गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, समाज में लाकर बूढ़े बच्चों का, बूढ़े लोगों का सम्मान करना, ये नैतिकता होता है। और उन बातों के साथ मैं पुनः तुम लोगों को आशीर्वाद देते हुए कि आज हमारे बीच में एक ही लड़का यूपी का जिला का निकला, और आज मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ और हमारे बीच में बैठे हुए अभिभावकों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दर्जनों बच्चे हमारे
सफलता में आएंगे, मैं इसे पूर्ण विश्वास रखता हूँ। और अपने भावों के साथ मैं आपसे बात देते हुए लड़कियों को और बच्चों को नए साल के लिए जो आने वाला है, हमारा नया साल आएगा, सन 24 आ जाएगा, आ भी गया है। परीक्षा काल जब समाप्त होता है तो दूसरा साल अप्रैल, इस नए साल के लिए इतना मैं आपको बधाई देता हूँ कि अच्छे नंबर से पास हो सके। जो इंटर में है BA में जाए, जो BA में है MA में जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ देते हुए सबको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। हालत है प्रतियोगिता में जहां पर हम बेटियों को भेजने में हिचकिचाते हैं, जहां पर तमाम तरीके की बातें फैलती हैं, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए आपने अपनी बिटिया को खेल के मैदान पे भेजा और आपकी बिटिया ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस विद्यालय का झंडा गाड़ करके पहला स्थान प्राप्त किया। ये इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इनकी बिटिया ही नहीं, इनका बेटा पवन यादव भी ऑल इंडिया नेशनल स्कूल तोल उसने पहला स्वर्ण पदक जीता था। प्यारे बच्चों एवं बच्चे, मैं ज़्यादा समय इसलिए संबोधन में नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। समय उनकी परेशानियों को देखें, समझें और उनका निराकरण करें। निश्चित तौर पे बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर इनको हम संवार लेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल होगा। वो आपका भी होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि ये बच्चे आपके भी हैं और मेरे भी हैं। यही आपका भी सम्मान बढ़ाते हैं, मेरा भी सम्मान बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पे अभी जैसे मेरा एक लड़का कार्तिकेय पटेल प्रदेश में आया तो पत्रकार महोदय हमारे पास फोन करने लगे कि सर आपके यहाँ लड़का टॉप आया। DM साहब सम्मानित किए, DR साहब सम्मानित किए, बच्चे को भी किए, हम लोगों को भी सम्मानित किए, उनके माँ बाप को भी तमाम तरह से सम्मान मिला, क्षेत्र का भी नाम रोशन हुआ। उसी तरह से खेल में भी जैसे सुभजन भाई के 2 बच्चे इस समय मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के स्टेप पे पहुँचे हैं, क्योंकि एक नेशनल क्वालिफाई किया है और दूसरा बिटिया जो है स्टेट क्वालिफाई में टॉप किए। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं गार्जियन का उसमें सजगता है, उनकी देख रेख है, प्रेरणा है। उसी तरह से हम आप भी अगर अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर पे नए आयाम पे पहुँचेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ विद्यालय में आप काफ़ी समय दिए, इससे हमारा विद्यालय निश्चित तौर पर गौरवान्वित हुआ है। मैं सभी उपस्थित जनमानस का विद्यालय परिवार की तरफ से कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।